ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गूंज आज पूरी दुनिया में है। हमारे जाबाज जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जिस तरह से पाक समर्थित आतंकवादी अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, वो काबिले तारीफ है। पूरा देश इस नाजुक घड़ी में एकजुट नजर आया। इसी कड़ी में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने भी सेना की बेजोड़ जाबाजी को सैल्यूट किया, साथ ही शहीद हुए सैनिकों की बहादुरी को याद किया और उन्हें एक अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित की। आईआईसीसी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए कैलीग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें देश के कोने कोने से आए नामचीन कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्हें इस बात पर बड़ा फक्र महसूस हो रहा था कि उनकी कला को देश सेवा में समर्पित जवानों से जोड़ा जा रहा है। एग्जीबिशन में कलाकारों ने अपनी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन पेश किया। आईआईसीसी प्रेसिडेंट और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और मौजूद आईआईसीसी मेंबर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की भरपूर सराहना की। ऐसा है पूरे देश में जो माहौल है इस वक्त और जिस तरह का पहलगाम में ये हुआ, पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में चाहते हैं कि इसका ये बहुत गलत हुआ है, इसका बदला होना चाहिए। लेकिन हमारे जवानों ने और ख़ास तौर से जो नाम दिया सरकार ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, और ये इतना कामयाब रहा और इसका बदला लेने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया उनको एक तो खराज अकीदत भी है और फिर पूरे देश को ये बताना था कि ऐसा नहीं है जो चाहे करके चला जाए। उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बड़ा कामयाब हुआ और पूरे देश में इसको सराहा। आज के हालात ये हैं, इस वाक़े के बाद पूरे हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान एक जगह मुत्तहिद है। किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, एक साथ खड़ा हुआ है और ये देश की ताकत है। कौन करता है कौन नहीं करता, पड़ोसी का तो दिमाग खराब हो गया, हम यही कहेंगे। लेकिन अटल जी ने कहा था कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये बंद होना चाहिए था। उसको हम कंडेम करते हैं और पूरा देश उन लोगों के साथ है जो 28 लोग मारे। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, पहलगाम में जो हुआ बहुत शर्मनाक, इंसानियत सोज, जिसे कहना चाहिए बारबेरिक, बहुत ही ऐसा कदम उन्होंने उठाया टेररिस्ट ने कि जिसके अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि वो इतना गलत कदम था। और इस इस्लामिक कल्चर सेंटर से हमने उसी दिन उसको कंडेम किया और एक यहाँ पे कंडेमनेशन के लिए मीटिंग भी रखी और हम सब ने ये कहा कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो ना तो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ना हम उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मेरा मज़हब नहीं है, उनका कोई भी मज़हब हो, वो मेरे मज़हब के नहीं है। तो हमारी सरकार ने जो यहाँ से वो जड़ थी आतंकवाद की, उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया और मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ था। हक बजानिब थे हम लोग, हमारी सरकार हक बजानिब थी, मुल्क हमारा हक बजानिब था कि जहाँ से वो आतंकवाद उठता है, जहाँ से ख्यालात उठते हैं, यहाँ से जो ट्रेनिंग होती है, उसको ख़त्म किया। हमारी सरकार ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया, सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया। हमारी अफवाज ने वही टारगेट करके ख़त्म किया जहाँ टेररिस्ट थे। इसलिए हमने आज का प्रोग्राम उनको डेडिकेट किया है, ऑपरेशन सिंदूर को, जो हमारा जश्न ख़त्ताती है। इसमें हम कैलीग्राफिक को प्रमोट करने के लिए हमने रखा है, जो एक पुरानी आर्ट है, जो हिंदी में भी होती है, संस्कृत में भी होती है, उर्दू में भी होती है, फ़ारसी में भी होती है। कैसे खूबसूरती से लिखा जाए, अच्छे से लिखा जाए, वो एग्जीबिशन हमने करी। लेकिन उसको डेडिकेट किया उन तमाम अफवाज को, उन तमाम मुसल्लह अफवाज के सिपाहियों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जाके उन टेररिस्ट के कैंपों को ख़त्म किया, उनका नेस्तनाबूद कर दिया और मुल्क की जो भी जितनी भी बेवा हुई थी औरतें, उनके सिंदूर को जिनको उजाड़ा गया था, मैं समझता हूँ कि सिंदूर की इज्जत आज रखी गई है। इसलिए हम मुल्क की अफवाज को सल्यूट करते हैं, अपनी हुकूमत को सल्यूट करते हैं। और आज भी जो कुछ हो रहा है सरहदों पे और जितने तरीके से हमारी अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, उनके लिए हम लोग, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है, इस फ़ख्र के साथ कि वो लोग हमारे मुल्क के इत्तेहाद को, हमारे मुल्क की यकजहती को कायम रखेंगे। जैसा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और करिएगा, मिस्री ने कहा कि जो पहलगाम में हुआ था उसके पीछे साजिश ये थी कि मुल्क में फ़र्का वाराना फसाद किया जाए, उसके पीछे मुल्क में फ़र्का वाराना तफर्रुक़ा पैदा किया जाए। तो उस साजिश को पूरी कौम ने नाकाम किया।
एक एक बच्चे ने क्या, चाहे हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या फौज के लोग, क्या वकील, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या सरकार के लोग, सब ने मिलकर उस साजिश को नाकाम किया। और जहाँ से वो जड़ थी, जहाँ से वो बीज था, उसको ख़त्म किया। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो, ये जो नाहक खून हो रहे हैं वो ख़त्म हो, और मुल्क में और दुनिया भर में अमन अमान हो। कि जो हमारे सरहदों पे हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, और ये हर किसी का मसला है, जो आतंकवादी हमला हुआ और जो उनकी कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की कौम ने, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब ने, हिंदुस्तान के भाईचारे ने उस कॉज को, उनकी उस इंटेंशन को नाकाम बना दिया। अब जो सरहदों पे चल रहा है, हमारी फ़ौज, हमारे जवान, हमारे भाई जो वहाँ लड़ रहे हैं, उनके लिए, उनके हौसले के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर होना ज़रूरी था। और उन बहनों के जिनके मांग खाली हो गई हैं, जो बच्चे शहीद हुए, जो जवान शहीद हुए, उनकी बेवाओं के लिए, उनकी सिंदूर भरने के लिए इस्लामिक सेंटर उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उनको सांत्वना देने के लिए, एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं, और हिंदुस्तान का हर आदमी खड़ा हुआ है, और इस्लामिक सेंटर भी इन सॉलिडेरिटी उनके साथ खड़ा हुआ है। और हमारी तमाम तर दुआएं उनके साथ हैं और मुस्तकिल रहेंगी। और इंशाअल्लाह हमारी फतेह होगी, इंसानियत की फतेह होगी, इंसाफ की फतेह होगी, और हिंदुस्तान की फतेह होगी। हमारे जो नापाक इरादों वाले लोग, पड़ोस के लोग हैं, उनको ज़रूर इसका सबक मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने 22 अप्रैल को जो कायराना हरकत हुई थी टेररिस्ट की तरफ से, जिनको पूरी सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान या उनके हमनवाओं की, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया है। और जब जब ऐसा होता रहेगा, तब तक हिंदुस्तान इसमें अहल है कि वो अपनी अफवाज के ज़रिए, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए और अपने इक़दाम के ज़रिए पाकिस्तान को और उनके टेररिस्ट साथियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और वो जो है इसमें पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से अहल है इस बात के लिए। और यही अब हुआ है जो ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से किया गया है। 9 ठिकानों को चुना, उन ठिकानों पर जो है वार किया गया, और जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको तबाह कर दिया गया। और ये जो है बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसी बात को लेकर जो अफवाज हैं हिंदुस्तान की, उनकी सराहना करने के लिए और उनके साथ में सॉलिडरिटी जताने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने अपना जो कॉमेडी शो का प्रोग्राम होने वाला था, चेक एंड मीट, उसको कैंसिल किया है। और मैं इस इक़दाम की भरपूर जो है वो सराहना करता हूं, और मैं कहता हूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर ने ये सही कदम उठाया है। ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, इसमें 17 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है और डिफरेंट स्टेट से। इस एग्जीबिशन करने का मकसद, हमें अपने जो सिंदूर ऑपरेशन हमने किया है, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, उसके लिए डेडिकेटेड है, उसका अप्रिसिएशन है, उसकी तारीफ है। तो ये इस तरह से हमने शो ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें जो आर्ट वर्क्स हैं वो भी कुछ डायरेक्टली ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है, कुछ पिक्टोरियल कैलीग्राफी है, कुछ पेंटिंग, कैलीग्राफिक पेंटिंग है। तो 3-4 तरह के आर्टवर्क हैं। इसमें बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, और कुछ आर्टिस्ट स्टूडेंट्स भी हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ ऑल द आर्टिस्ट है। तो हमारे ये खुशी मना रहे हैं हम कि हमने विक्ट्री ली है, हम उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस कैलीग्राफिक एग्जीबिशन से। थैंक यू। इंडियन आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए, कहते हैं ना, जितना सैल्यूट करें, सलाम करें, कम है। आज हम इस आर्मी की वजह से अपना सर फ़ख्र से उठा रहे हैं। हिंदुस्तान की आन बान और शान को इन्होंने कायम रखा, और इनके हौसलों का सलाम है। बस हम यही कहते हैं कि आवाम से भी कि कभी ज़िंदगी में हौसले उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। हम हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू करते हैं। तो यहाँ हौसलों की कोई कमी नहीं है, हौसला। और सरहदों की हिफाजत पर तैनात अपने जाबाज, बहादुर और दिलेर सैनिकों की जमकर तारीफ की, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।